Hello children, good morning. I am Vaishnavi Porwal to represent here. Welcome to online classes Yes Academy lecture second part first यानी language types. Yesterday we learned about the language. हम लोग ने कल लैंग्वेज पढ़ा था कि भाषा क्या है, और आज हम लोग स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं कि भाषा के रूप कितने होते हैं. मैंने आपको बताया भी था कि भाषा किसे कहते हैं. भाषा किसे कहते हैं चिल्ड्रंस, यानी जो हम लोग मुख से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, हाथों से लिखते हैं, है ना, यानी किसी की बातों की समझते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भाषा कहते हैं. आओ अब पढ़ते हैं हम लोग. नाउ कम टू द टॉपिक भाषा के रूप. भाषा के रूप क्या हैं. भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं. कितने रूप होते हैं? 2 टाइप्स. क्या होते हैं? लैंग्वेज आर 2 टाइप्स. फर्स्ट होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित. यानी पहला होता है मौखिक रूप, सेकंड होता है लिखित रूप. यानी मौखिक भाषा किसको कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं. यानी भाषा भी बोल सकते हैं, यानी रूप भी कह सकते हैं. ओके चिल्ड्रंस, अब मौखिक रूप किसे कहते हैं. यानी उपरोक्त चित्र में पिताजी विनय को बोलकर समझा रहे हैं और विनय सुनकर समझ रहा है. यानी आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जो पिताजी हैं वो बेटे को कुछ बोलकर समझा रहे हैं और विनय पिताजी की बात सुन रहा है. तो ये क्या हुआ? मौखिक भाषा. यानी मौखिक भाषा किसको कहते हैं? मौखिक के भाषा के मौखिक रूप में अपनी बात बोलकर कहते हैं. यानी मौखिक भाषा किसको कहते हैं? वह भाषा जो हम लोग मुख से बोलते हैं उसको बोलते हैं मौखिक भाषा. ओके चिल्ड्रंस, आई होप अंडरस्टैंड. नाउ सेकेंड थिंग, लिखित रूप. यानी इसका लिखित रूप क्या है? लिखित रूप यानी लिखित भाषा किसको कहते हैं? उपरोक्त चित्र में पिताजी लिखकर अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं और दादाजी समाचार पत्र पढ़कर देश विदेश की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं. भाषा के लिखित रूप में अपनी बात लिखकर कहते हैं. लिखित भाषा किसको कहते हैं? यानी जो हम लोग अपनी बात लिखकर समझाते हैं उसको बोलते हैं लिखित भाषा. और इसको अगर और भी बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे भी बोल सकते हैं, वह भाषा जिसे हम लोग लिखकर दूसरों को अपनी बात समझाते हैं उसको बोलते हैं लिखित भाषा. ठीक है चिल्ड्रंस, तो चिल्ड्रन ये लेट्स सी द फिगर. हम लोग फिगर को देखते हैं तो ये जो गार्जियन है ये कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं? लिख के ही तो अपनी बात दूसरे को समझा रहे हैं, है ना चिल्ड्रंस. अब ये देखिए दादाजी हैं, दादाजी क्या कर रहे हैं? पत्र पढ़ रहे हैं. यानी दूसरे ने लिखा हुआ पत्र इनको भेजा, तो ये क्या कर रहे हैं? उनकी जानकारी समाचार पत्र से पढ़ रहे हैं. ओके चिल्ड्रंस, आई होप अंडरस्टैंड. मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ. भाषा कितने रूप होते हैं चिल्ड्रंस? 2 रूप होते हैं. कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा. मौखिक भाषा किसको कहते हैं चिल्ड्रंस? वह भाषा जिसे हम लोग बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं इसको बोलते हैं मौखिक भाषा. लिखित भाषा किसको कहते हैं? वह भाषा जिसको हम लोग लिखकर अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे समझता उसको बोलते हैं लिखित भाषा. ओके चिल्ड्रंस, आई होप अंडरस्टैंड. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. अब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं. ओके चिल्ड्रन, फर्स्ट क्या है चिल्ड्रंस? सही विकल्प पर चिन्ह टिक का चिन्ह लगाइए. यानी सही विकल्प पर आपको सही का निशान लगाना है. नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट क्वेश्चन. हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्या है? भाषा के कितने रूप होते हैं? अभी चिल्ड्रंस मैंने बताया था भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 होते हैं क्या, या 5 होते हैं, या 2 होते हैं? अभी मैंने आपको 2 बताए थे. कौन कौन से बताए थे? मौखिक भाषा और लिखित भाषा. तो राइट आंसर इज 2. सही उत्तर क्या होगा? 2. ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी आर गोइंग टू सेकेंड क्वेश्चन. हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं. भाषा का मौखिक रूप कौन सा है? यानी मौखिक भाषा किसी को कहते हैं? जिस भाषा को हम लोग क्या करते हैं? अपने मुंह से बोलते हैं, है ना, उसको बोलते हैं मौखिक भाषा. निबंध लिखना, कहानी सुनना या समाचार पत्र पढ़ना. तो निबंध लिखना ये तो लिखित भाषा हो गया,
कहानी सुनना, ये कौन सा भाषा हो गया? मौखिक, यानी वो तो हम लोग सुन रहे हैं ना, वो तो मौखिक रूप से सुन रहे हैं। समाचार पढ़ना, यानी ये तो मुंह से बोलना हो गया, ये भी लिखित भाषा हो जाएगी। तो राइट आंसर इज कहानी सुनना। ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड क्वेश्चन। लिखना और पढ़ना भाषा का कौन सा रूप है? लिखना और पढ़ना, यानी जो लोग हम लोग लिखते हैं और पढ़ते हैं, वो कौन सा रूप है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, या इनमें से कोई नहीं। लिखना, जब हम लोग लिखते हैं, है ना, तब उसको दूसरा कोई पढ़ता है। अपनी बात लिखकर हम लोग समझाते हैं तो उसको कोई पढ़ता है, तभी तो हम लोग, कौन सी भाषा होती है वो? लिखित भाषा। राइट आंसर इज लिखित भाषा। नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड क्वेश्चन। दिए गए चित्रों का मिलान भाषा के उचित रूप में कीजिए। अब ये जो फिगर दिए गए हैं, इनको आपको मिलान करना है, यानी फिगर से करना है। अब ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हम लोग कुछ भी करते हैं तो किससे करते हैं? मौखिक रूप से करते हैं, है ना चिल्ड्रंस। ये हम लोग कार्टून देख रहे हैं तो ये हम लोग मौखिक रूप से ही बोल रहे हैं ना, तो ये कौन सी भाषा हो गई? मौखिक रूप। अभी लिखा हुआ है, भाषा के दो रूप होते हैं, फर्स्ट मौखिक रूप, सेकेंड लिखित रूप। तो ये लिखकर हुआ है ना चिल्ड्रंस, तो ये क्या हो जाएगा? लिखित रूप। ओके चिल्ड्रंस, थर्ड क्या है? टेलीफोन। तो टेलीफोन में क्या हम लोग लिखकर बातें करते हैं? वो तो मुंह से बोलते हैं, है ना चिल्ड्रंस। तो ये कौन सा होगा? मौखिक भाषा। तो जो टेलीफोन होता है उसमें तो हम लोग मुंह से बात करते हैं, तो ये कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप चिल्ड्रंस। तो हम लोग मौखिक रूप में ही टिक कर देंगे, ओके, मैच कर देंगे। अब थर्ड क्या है? ये न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर कौन सा? ये अमर उजाला। तो अमर उजाला है, तो हम लोग इसको किस तरीके से कर रहे हैं? अब उसमें हेडिंग्स पड़ी हैं, है ना, तो ये लिख कर आई हैं हेडिंग्स ना, तो ये कौन सा रूप हो जाएगा? मौखिक रूप होगा या लिखित रूप होगा? कौन सा रूप होगा? लिखित रूप। ओके चिल्ड्रंस, आई होप अंडरस्टैंड। नाउ चिल्ड्रंस, वी आर गोइंग टू थर्ड क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन दी ब्लैंक्स। भाषा के रूप होते हैं, कितने रूप होते हैं चिल्ड्रंस? अभी मैंने बताया था आपको, एक होते हैं, दो होते हैं, चार होते हैं। कितने होते हैं? दो। नाउ वी आर गोइंग टू सेकेंड क्वेश्चन। डैश 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 रूप में अपनी बात को बोलकर समझाया जाता है। बताइए ऐसी कौन सी भाषा है जिसे हम लोग बोलकर समझाते हैं? कौन सी भाषा है चिल्ड्रंस? मौखिक भाषा है या लिखित भाषा है? यानी मौखिक रूप है या फिर लिखित रूप है? बताइए चिल्ड्रंस। हम लोग अपनी बात दूसरों को बोलकर समझाते हैं, तो वो कौन सा रूप है? मौखिक। कौन सा है? मौखिक। मैंने मौखिक राइट कर दिया। राइट आंसर इज मौखिक। नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड क्वेश्चन। डैश 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 रूप में अपनी बात को लिखकर समझाया जाता है। यानी ऐसी कौन सी भाषा है जिसे हम लोग लिखकर समझाते हैं? ऐसा कौन सा रूप है भाषा का जो हम लोग लिखकर समझाते हैं? मौखिक भाषा कि लिखित भाषा? यानी लिखित रूप से तो अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, है ना चिल्ड्रंस। तो राइट आंसर इज लिखित। आई होप चिल्ड्रन अंडरस्टैंड। नाउ वी आर गोइंग टू फोर्थ क्वेश्चन। दिए गए चित्रों को देखकर भाषा के रूप लिखिए। अब आपको जो फिगर दिए गए हैं उनके आपको रूप लिखना है। ये बॉय है, कंप्यूटर चला रहा है, तो कंप्यूटर चला रहा है, टाइपिंग कर रहा है कुछ, तो ये कौन सा रूप हो गया चिल्ड्रंस? ये तो अपनी बात लिखकर भेज रहा है ना, तो कौन सा रूप हो जाएगा चिल्ड्रंस? लिखित। कौन सा हो जाएगा? लिखित। ओके चिल्ड्रन, राइट आंसर इज लिखित रूप। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यानी मौखिक रूप क्या है? लिखित रूप। यानी लिखित रूप क्या होता है? जो हम लोग लिखकर समझाते हैं। ओके चिल्ड्रंस, सेकेंड फिगर, लेट्स सी द सेकेंड फिगर। हम लोग दूसरा फिगर देख रहे हैं। इसमें देखिए, ये कोई मैन बैठा हुआ है यहाँ पर, कोई टेबल पर। ओके, यहाँ पर बॉय एंड गर्ल दोनों ही खड़े हैं, लड़का और लड़की खड़े हैं और उसको देख रहे हैं और बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, यानी कोई स्टाइल दे रहा है। तो ये दोनों बात अपने आप से बातें कर रहे हैं दोनों आपस में। तो जब दोनों बात कर रहे हैं, इसमें कोई हैंड वैंड कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, हाथों को यूज़ नहीं कर रहे हैं,
तो ये कौन सा रूप होगा चिल्ड्रन, यानी वो अपनी बात मुख से बोल रहे हैं, है ना चिल्ड्रंस। तो जो मुख से बोलना वो कौन सी भाषा होता है, यानी कौन सा रूप होता है, मौखिक रूप। चिल्ड्रंस कौन सा रूप होता है, मौखिक। राइट आंसर इज मौखिक। ओके चिल्ड्रंस, अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सी द थर्ड फिगर। अब यहाँ चिल्ड्रन देखिए, ये देखिए सीता मैया और ये कोई राम है, ये अपना कुछ रामलीला वगैरह हो रही है। तो यहाँ सब लोग ऑडियंस मतलब देख रहे हैं, सभी लोग देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं कि जब रावण का मेला होता है यानी जब दशहरा होता है तो क्या होती है, रामलीला होती है ना। तो यही रामलीला हो रही तो सब लोग देख रहे हैं। तो ये जो हैं दोनों लोग हैं, बॉय हैं ये गर्ल हैं। तो ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो कैसे बात कर रहे हैं, लिख कर बात कर रहे हैं या बोल कर बात कर रहे हैं। तो ये लिख कर तो बात कर नहीं रहे हैं, यानी कैसे कर रहे हैं, बोल कर। तो जब बोल कर बात करते हैं तो कौन सा रूप होता है, मौखिक रूप। कौन सा होता है चिल्ड्रंस, मौखिक। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मौखिक। यहाँ मैंने क्या राइट कर दिया, मौखिक रूप। ओके चिल्ड्रंस, लेट्स सी द फोर्थ फिगर। ये देखिए स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं चिल्ड्रंस, स्टडी कर रहे हैं, यानी ये बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, बोलकर कर रहे हैं या बैठकर, लिखकर कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं पढ़ाई, लिखकर कर रहे हैं, है ना। देखिए सभी के हैंड में पेन है, पेन में ये लोग अपनी अपनी कॉपी में वर्क कर रहे हैं। तो जो लिखकर वर्क करते हैं उसको कौन सी भाषा कहते हैं चिल्ड्रंस, लिखित रूप, यानी लिखित भाषा। क्या कहते हैं चिल्ड्रंस, लिखित भाषा। लिखकर कर रहे हैं ना, तो इसलिए इनका कौन सी भाषा हो जाएगा, कौन सा रूप होगा, लिखित रूप। तो राइट आंसर इज लिखित रूप। लेट्स सी द फिफ्थ फिगर। ये अंकल हैं, अंकल क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, यानी रीड कर रहे हैं। तो जब पढ़ रहे हैं तो किससे पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में हेडलाइंस जो लिखी गई हैं वो तो लिख कर की गई है ना, बात करके तो नहीं की गई है। जब बहुत सारे मीडिया वालों ने देखा होगा तब तो उनको सेंड किया होगा, तब तो ये न्यूज़पेपर में आई है ना चिल्ड्रंस। तो वो लिख कर ही तो आई हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लिखित रूप। राइट आंसर इज लिखित रूप। ओके चिल्ड्रंस, लेट्स सी द सिक्स्थ फिगर। हम लोग लास्ट फिगर देखते हैं क्या है। ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में गर्ल है, गर्ल क्या कर रही है, लिसनिंग सॉन्ग, यानी वो गाना सुन रही है। तो वो जो गाना है वो सुन रही है गाना, केवल कुछ कर तो नहीं गई है, और वो गाना सुन रही है और वो गा भी रही है। तो वो मुख से गा रही है, लिख कर गा रही है। तो गाना जब गाया जाता है तो वो तो मुख से गाते हैं ना। तो ये कौन सा हो गया, जो हम लोग बताया अभी कि जो हम लोग मुख से बोलते हैं उसको कौन सी भाषा कहते हैं, यानी कौन सा रूप कहते हैं, मौखिक रूप। कौन सा रूप कहते हैं चिल्ड्रंस, मौखिक। और जो हम लोग लिखकर समझाते हैं दूसरों को अपनी बात, उसको बोलते हैं लिखित रूप। तो ये तो मौखिक है, ये तो अपनी सॉन्ग सुन रही है, तो राइट आंसर इज मौखिक रूप। आई होप चिल्ड्रन अंडरस्टैंड लेक्चर सेकेंड, यानी आई मीन्स मेरा कहने का मतलब है आपको ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं। तो मुझे आशा है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे एंड अपनी आप सभी लोग अपने मन से ये बुक अपनी फिल करेंगे। ओके चिल्ड्रंस, बाय बाय, सी यू।